नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे कुछ अलग। आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, आप अपने पार्टनर को क्यों भूल नहीं पा रहे हैं। जो लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भूल पा रहे हैं, उनके लिए हम देखेंगे कि क्यों आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पाते हो, क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, क्यों आप उनसे इतने अटैच्ड हो। हम ये चेक करेंगे। सो यहाँ आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल सकती है कि क्यों आप उनसे इतने अटैच्ड हो और उनको नहीं भूल पाते हो। जितनी भी कोशिश आप करते हो, आप फिर से नाकामयाब होते हो, आप थोड़ा आगे बढ़ते हो और फिर से आप जीरो पे आके खड़े हो जाते हो। सो क्या रीज़न है, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी इस रीडिंग पे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के लिए हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करें उतना ही रखिएगा। एज गाइडेंस इस रीडिंग को देखिएगा। जो गाइडेंस आपको मिले उसे ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड डिवाइन। मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की इतनी याद क्यों आती है, क्यों वो अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, क्यों वो अपने पार्टनर को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. Ace of Cups, the World, the Lovers. So क्यों नहीं भूल सकते हैं आप अपने पार्टनर को? वो इसलिए क्योंकि ओके, वाओ, ब्यूटीफुल, द डेविल। आप जो हैं, आप दोनों का कनेक्शन जो है एक सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, जिसके चलते आप उनको नहीं भूल पाते हैं चाह के भी। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और क्यों नहीं भूल सकते हैं आप उनको? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं इसके। दिख रहे हैं कार्ड्स? एक और देख लूँगी मैं आपके। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर है आप लोगों की, ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए कार्मिक हैं, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हैं, कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट्स हैं। ठीक है, अब कार्मिक सोलमेट्स क्या होते हैं? कार्मिक सोलमेट्स वो होते हैं जो आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं, बहुत टॉक्सिक भी होता है और बहुत ज़्यादा रोमांस भी होता है। मतलब ऐसा एडिक्शन होगा आपको उनके साथ कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी होगी। ठीक है, सो ये कार्मिक सोलमेट जो है ना, आप जब कार्मिक शेयरिंग, जब आप कार्मिक कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन अगर आप करोगे ना इस इंसान को लेके, तो कार्मिक जो बॉन्ड आप दोनों के बीच है वो ख़त्म हो जाएगा और ये इंसान पूरे आपके सोलमेट हो जाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट, वाओ, ब्यूटीफुल। लेजीनेस possibilities, wow, beautiful. Suppression and isolation. Okay, so आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं भूल सकते हैं? सबसे पहले आपके पार्टनर की साइन मैं बता दूं आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ
टैरो जो है वो एनर्जी पिक करती है, ठीक है। तो आप लोग साइंस पे मत जाइए, ऑल साइंस रीडिंग है ये, ओके। सो आपके क्यों आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पाते हैं, एक और डेक ले लेती हूँ मैं, ठीक है, आपकी भी एनर्जी पता चले। ये इंसान जो है आपके इमोशनल फुलफिलमेंट है इनसे आपका, ठीक है। मैं कार्ड्स निकालूँ पहले, ठीक है। One more time, please. Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. एस की एनर्जी है, देखिए। ओके। 8 of Wands। इनकी आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ एक मूवमेंट आई है आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल। अब आपको लग रहा होगा इसमें ब्यूटीफुल क्या है, हम जख्मी हैं ऐसे आपको ब्यूटीफुल लग रहा है। द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। एस, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। ओके, आपके पार्टनर को क्यों आप नहीं भूल पाते हो, क्या है ऐसा जो आप हर बार आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो अपने पार्टनर से और फिर से आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि बहुत ट्राई कर रहे होंगे अपने पार्टनर से मूव ऑन करने का और बहुत कोशिश उन्होंने की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं फिर से। एक बार तो ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से उनसे मूव ऑन कर गए हैं, बस इतना ही था, हम तो भूल गए इजीली, है ना। कुछ टाइम के लिए आपको ज़रूर ऐसा लगता होगा, 2-3 दिन के लिए, लेकिन फिर आपकी एनर्जी ऐसे होती है कि आपको लगता है कि नहीं, आपको अपने पार्टनर से बात करना ही है। सो जो बिल्कुल कार्मिक कनेक्शन में है, जो कि बहुत टॉक्सिक आपके पर्सन आपके साथ थे, अगर वो मूव ऑन कर गए हैं तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में भी थे, कार्मिक रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। ये कार्मिक कनेक्शन भी स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होता है, जो कि आपके लाइफ में आपको आपको आपके सोल को जो है वो इवॉल्व करने के लिए आते हैं, आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, ग्रो करने के लिए। सो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आप जो हैं ग्रो कर पाएँ, सोलफुली आप इवॉल्व हो पाएँ, आप जो आपकी सोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनको आपकी सोल को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो पूरी कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं इस माया में आके हम भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों यहाँ आए हैं, क्या हमारा सोल पर्पस है, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। सो इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमें अगर हम याद रखें सब चीज़ तो हमें बहुत सारे पास्ट लाइफ के बहुत सारे सब कुछ याद होगा, तो हमारा जो ब्रेन है वो फट जाएगा, है ना। इतना हम नहीं याद रख सकते हैं। सो इसलिए बहुत कुछ हमें भूलना पड़ता है, जिसे हम व्हील ऑफ फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हम सब कुछ भूल के यहाँ आते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन आपके लाइफ में इसलिए हैं ताकि वो आपको आपकी सोल को इवॉल्व कर पाए, आपको ग्रो करने में हेल्प कर पाए। सो आप जो हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग यहाँ पे मुझे कार्मिक कनेक्शंस में दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे हाई लेवल में सोलमेट दिख रहे हैं, हाई लेवल के सोलमेट्स, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक सोलमेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कार्मिक जो है वो हमेशा टॉक्सिक ही होते हैं, बिल्कुल नहीं। कार्मिक वो होते हैं जो कि आपने पास्ट लाइफ में जैसे बिहेव अपने पार्टनर के साथ किया है वही लौटाने के लिए वो आपको आते हैं, आपको फिर भी वो आपको पुश करने के लिए आते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए, आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए आते हैं। सो ये जो एक कनेक्शन है ये इतना ज़्यादा सोलफुली होता है, इतना सोलफुल होता है ये रिश्ता, इतना आत्मिक रिश्ता होता है कि ये भूल पाना एक दूसरे को थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, ठीक है। आपने सुना होगा कि कार्मिक भी जो है वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर आपने उनके साथ वैसा बिहेव किया है और
इस टाइम अगर वो आपके साथ वैसा बिहेव कर रहे हैं, टॉक्सिक बिहेवियर है उनका, तो उनको बहुत टॉक्सिसिटी के बाद भी आप उनको बिल्कुल भुला नहीं पाते हो। अगर बहुत लोग सेपरेट भी हो जाते हैं, डिवोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उन सेकंड मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट जो उनके पार्टनर की जो मेमोरीज़ है उसको वो रिमूव नहीं कर सकते हैं, उनको वो भुला नहीं सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपकी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़ी है, जो कि अलग नहीं हो सकती है। तो ये सिर्फ एक लाइफ का, इस लाइफ का सिर्फ कनेक्शन नहीं है, या फिर इस लाइफ के सिर्फ मेमोरीज़ नहीं है। आपकी सोल की बहुत सारी जर्नीज़ होती है ना, बहुत सारे और जन्म होते हैं, जबकि आप हर टाइम आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड थे। अब इतने सारे लाइफ्स के जो मेमोरीज़ हैं वो आपकी सोल से नहीं जाती है, इसलिए आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस लाइफ के नहीं बल्कि कई सारे लाइफ आपने उनके साथ देखे हैं, आपने उनके साथ एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ आपकी सोल में हैं जो कि नहीं भूल पाती है। इसलिए हमेशा अर्ज होती है आपको उनसे मिलने की, आपको हमेशा उनसे उनके लिए आप क्रेव करती है, आपकी सोल क्रेव करती है। जब कुछ दिन सेपरेशन में आप रहते हो और बहुत टॉक्सिसिटी अपने पार्टनर की देखने के बाद भी आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि उनको माफ़ कर दें, फिर से एक और चांस दें, फिर से और काम करें इस रिश्ते में, और फिर से हम एक दूसरे को एक मौका दें, ऐसा लगता है ना। इसलिए लगता है बिकॉज आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, टाइड है वो, ठीक है। अब इतनी कनेक्टेड है सोल आपकी कि आप किसी और के साथ, ब्रेन आपका भले आपको बोलता हो कि नहीं हमको किसी और के साथ मूव ऑन करना है, क्योंकि ब्रेन को हमेशा फिजिकल मतलब अपनी बॉडी की खुशी चाहिए होती है, ठीक है। सो ब्रेन हमेशा आपको बोलेगा कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, लेकिन आपकी सोल जो है वो आपको पकड़ के रखती है कि नहीं, हम एक और मौका देना चाहते हैं, हम एक बार और ट्राई करना चाहते हैं। तो आपकी सोल अर्ज करती है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, और आपके पार्टनर की भी सोल अर्ज करती है आपके लिए। आपकी सोल, आपके पार्टनर की भी सोल जो है वो क्रेव करती है आपके लिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उनकी भी सोल जो है आपसे कनेक्टेड है। सो उनकी, जैसे उनका ब्रेन उनको बार बार ये बोलता होगा कि मूव ऑन करो, या फिर वो अगर किसी और से कनेक्टेड हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर उनकी वाइफ है, अगर वो किसी और से मैरिड है, तो भी उनको वो अपने आप को समझाते होंगे कि नहीं, कभी गिल्ट की एनर्जी आती होगी, अपने आप को समझाते होंगे, ब्रेन उनको ट्रेंड करता होगा, लेकिन उनकी आत्मा जो है, उनकी जो सोल है वो आपके लिए क्रेव करती है, इसलिए आप दोनों दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। सो ये जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन देख रही हूँ मैं, बहुत लोग कार्मिक हैं, अलग हो भी गए अपने पार्टनर से, डिवोर्स आपने फाइल कर भी दिया होगा, आप डिवोर्स ले भी चुके होंगे, आपने किसी और से मैरिज कर भी लिया होगा, सेकंड मैरिज आपकी हो गई होगी, लेकिन फिर भी आप आज अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने एक्स हस्बैंड के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसलिए क्योंकि आपकी सोल अभी भी क्रेव कर रही है अपने उस सोल के लिए, ठीक है। सो यही रीज़न है कि आपको अपने पार्टनर की इतनी याद आती है। अब आपके पार्टनर आपके साथ जो है एक इमोशनली फुलफिलमेंट, जैसे कहते हैं ना कि हम फिज़िकली फुलफिलमेंट अलग चीज़ होती है, जब हम लग्जरीज चाहिए होती है, हमें आराम से सोना, आराम से बैठना, फूड ऐसा जो कि हम तृप्त हो पाएँ, तो वो अलग फिज़िकल बॉडी के लिए। बट सोल के लिए क्या, इमोशनली फुलफिलमेंट चाहती है सोल, आपकी अंदर से खुश होना चाहती है, जो कि सिर्फ आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हो। भले ही आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन ये जो आपके पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपका कनेक्शन अलग है, उनके साथ इमोशनली फुलफिलमेंट होती है, आपको एक अंदर से आप खुश होते हो। लाइक उनके साथ 5 मिनट बात करना, आपको नहीं चाहिए उनसे कि आप ज़िंदगी बिताएं उनके साथ, या फिर आपको कुछ चाहिए उनसे, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ कुछ देर बात करना आपको इमोशनली अंदर से आपको फुलफिल करता है, आपको लगता है कि कंप्लीट हो गए आप, ऐसी एक फुलफिलमेंट आपको फील होती होगी आपके पार्टनर के साथ। सो द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है। सो बहुत लोग जो हैं सोलमेट से डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल के सोलमेट्स हो सकते हैं आप, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। और ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट, कार्मिक जो भी रिलेशनशिप है ना, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, उसमें बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी होती है, बहुत ज़्यादा सोल की आपकी क्रेव होती है, सोल क्रेविंग होती है इसमें। फिजिकल बॉडी में भले आप अलग अलग हैं, सेपरेशन में हैं, भले आपने 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से अपने पार्टनर को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपको इमोशनली फुलफिलमेंट फील होती है उनको याद करने से, उनकी पिक्स देखने से, उनके पिक्चर देखने से, उनके आवाज़ सुनने से आपको एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक फुलफिलमेंट आप फील करते हो, इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, बहुत सारे जन्म आप एक साथ आपने देखे हैं अपने पार्टनर के साथ। इसलिए अब ये इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद
आपकी पूरी दुनिया जो है वो चेंज हो गई होगी, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ऑनलाइन मिले होंगे अपने पार्टनर से, जो कि आज तक अपने पार्टनर को कभी देखे भी नहीं है। सो जो लोग अपने पार्टनर को कभी देखे भी नहीं है, जो कभी मिले भी नहीं है, उनकी भी इंटेंसिटी सेम ऐसे ही होगी जैसे कि आप आमने सामने बैठ के ऐसे कोई रिलेशनशिप में है जहाँ के आप डेली मिलते हो अपने पार्टनर से। जो लोग कभी नहीं मिले हैं उनकी भी इंटेंसिटी सेम होगी, एकदम हाई इंटेंसिटी। और वैसे ही सोल क्रेविंग, जब आप अपने पार्टनर से अलग होते हो तो पूरी दुनिया जो है आपकी जैसे लगता है कि उजड़ गई है, ऐसे है ना। और जब आप साथ होते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया खूबसूरत हो गई है, पूरा पूरी यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में है। सो आप ग्लो करते हो आपके पार्टनर के साथ रहने से, इसलिए क्योंकि आप दोनों जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन में थे, सोलमेट हो, आत्मा आपकी, सोल आपकी क्रेव करती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। सो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हमेशा आपके पार्टनर के मिलने से पहले आपको कुछ नया करने में डर लगता होगा, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने में डर लगता होगा, कभी आप कुछ सोचते बहुत कुछ होंगे लेकिन करते नहीं होंगे। लेकिन इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो गई है, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आपको पता होता है अब कि कहाँ पे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पे इमोशनल होना है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे आपके पार्टनर के मिलने के पहले, और उनके मिलने के बाद भी बहुत दिन तक आप इमोशनल ही रहे होंगे। लेकिन ये इंसान आके आपको बैलेंस कर दिया, इन्होंने इतना आपको ट्रिगर किया इन्होंने कि आप इनका ट्रिगर सह सह के आप बैलेंस्ड हो गए हो। देखो आपको ये हर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट, इतना हर्ट होने के बाद भी जब कोई हमें एक बात कोई हमें बोल देता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि उस इंसान को पलट के दोबारा नहीं देखते होंगे। लेकिन ऐसा क्या है इस इंसान में जो कि इतना हर्ट करने के बाद भी आपको लगता है कि एक चांस इनको और देना चाहिए? क्या है ऐसा? तो कुछ तो ऐसा स्पेशल है जो कि नॉर्मल नहीं है। सो नॉर्मल यही नहीं है कि आप दोनों जो हैं सिर्फ इस लाइफ में नहीं बल्कि ऐसे कई लाइफ्स आपने साथ में देखे हैं और कई सारी मेमोरीज़ आपकी सोल में हैं जो कि वो हमेशा क्रेव करती है अपने उस पार्टनर के लिए, ठीक है। सो आप अभी इनके आने के बाद आप हो गए हैं एक्शन ओरिएंटेड, आपकी एनर्जीज हो गई है बैलेंस, आप सक्सेस के लिए अब काम करते हैं। पहले आपको सक्सेस से कोई मतलब नहीं रहता होगा, आपको एनर्जी से कोई मतलब नहीं रहता होगा, कोई और ही दुनिया में आप रहते होंगे। लेकिन अब जो है आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ पे ले लिए हो, सक्सेसफुल, अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग किया है, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, आपने अपने आप को ग्रो किया है, आपने ग्लो किया है, आपने ऐसा दिख रहा है। सो यस, आप जो है बहुत कुछ अब शेयर किया है आपने एक दूसरे के साथ, एनर्जीज आप लोगों की शेयर हुई है। आपको ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट है कि ये इंसान जो है आपके लिए है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कि पता है कि सेपरेशन में है और बहुत ऐसा भी है मन में कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ और नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि मैंने कहा ना डिवोर्स हो गया है, अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अलग हो गए हैं, दूसरे किसी पार्टनर से मैरिज भी कर ली है। वो जो दूसरा पार्टनर है वो शायद बहुत अच्छे होंगे, आपसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं आपके पास्ट के पर्सन अभी भी हैं और आपको ये विश्वास है कि कभी ना कभी आप उनसे ज़रूर मिलोगे, कभी ना कभी आपकी उनसे बात ज़रूर होगी। सब कुछ ख़त्म हो गया है, एकदम सालों हो गए हैं बात नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक विश्वास, एक ट्रस्ट ज़रूर आप में होगी कि हम फिर से मिलेंगे। एक ट्रस्ट आप में ज़रूर होगी कि कुछ ना कुछ अभी भी उनके दिल में है और आपके दिल में है। सो ये ट्रस्ट कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये ट्रस्ट? क्योंकि आपकी सोल आपको कन्विंस कर रही है कि कुछ ना कुछ अभी भी बचा है, ठीक है। लेजीनेस, एक मिनट, ओके। लेजीनेस क्या है? ये आपको पता है कि आप सेपरेशन में भी हो, आप अलग भी हो, वो नहीं भी कांटेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं भी कांटेक्ट कर रहे हो, दोनों आप आराम से हो, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं। आपको पता है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होनी है और फिर से हमें मिलना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको भले कोई आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आपको भले आपको कोई कुछ भी बोल दे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी इंसान मूव ऑन कर गए हैं, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक विश्वास, वो एक ट्रस्ट ज़रूर है कि सब कुछ ठीक होगा और हम फिर से मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको आपका दिमाग आपको ज़रूर बोलता होगा कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक ट्रस्ट ज़रूर होगी, एक अंदर छोटी सी रोशनी ज़रूर होगी कि नहीं कल को सब कुछ ठीक होगा। सो आप जो है अगर सेपरेशन में भी है दोनों तो बहुत आराम से रहते हैं कि आपको पता है कि कभी ना कभी चीज़ें ठीक होनी है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ इनके आने के बाद जो है आप अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी आप
आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं। जो भी चीज़ें आप पहले नहीं ट्राई करते थे, जो आप हमेशा आपको लगता था कि नहीं होगा, या फिर ऐसी एक नेगेटिव माइंडसेट में अगर आप रहते थे, तो अब जो है आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए हैं और चीज़ों को जो है आप पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट कर दिए हो। ठीक है, पहले पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक नहीं करते थे, लेकिन अब सारे पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करते हो, अपने सक्सेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, अपने आप के लिए। सो ऐसी एक एनर्जी है। सेपरेशन, इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद आपने बहुत कुछ अंदर रखना सीख लिया है। पहले आप ऐसे एक इंसान रहे होंगे कि आप जो हैं सब कुछ खुल के लोगों को बता देते थे अपने बारे में, एक खुली किताब, जैसे हम कहते हैं ना कि सब पढ़ सकता है कि क्या है आपके मन में, लेकिन अब आप ऐसे इंसान नहीं हो। ठीक है, आइसोलेशन जब आप दूर होते हो एक दूसरे से तो आप जो हैं फ्रीज हो जाते हो, दुनिया मैंने कहा ना आपकी रुक जाती है दोनों की, ऐसी एक एनर्जी है। एंड द लवर्स, ओके, यस, ओह माय गॉड। सो इस इंसान का आपकी लाइफ में आना था और आपकी हीलिंग होनी थी और आपकी हीलिंग हुई है और आप ग्रो किए हो, ये आपको भी पता है। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के पहले की आपकी ज़िंदगी और इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के 2 साल के बाद की ज़िंदगी एकदम ज़मीन आसमान का आपका डिफरेंस होगा, है ना। बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म और चेंज हुए होंगे और यही इंसान आपको ट्रिगर कर करके चेंज किए हैं। ठीक है, सो इनको भेजा गया है आपके लिए। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, जो भी इल्यूजन्स आपके थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब आपको पता है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आप दोनों में ही, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है। और द लवर्स की एनर्जी, ये द लवर्स की एनर्जी क्या है, ये द लवर्स की एनर्जी ऐसी है कि डिवाइन ने आप दोनों को किसी पर्पस से मिलाया है। ठीक है, आप दोनों इसलिए मिले हो क्योंकि आप दोनों का कुछ पर्पस है, एक साथ आपको कुछ करना है। कोई सोल पर्पस हो सकता है आपका, लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ आपका। ठीक है, सो आपको डिवाइन ने एक दूसरे से मिलाया है। पास्ट की कुछ चीज़ें बच गई होंगी, कुछ कहते हैं ना डिज़ायर्स कुछ बच गए होंगे आपके, या फिर वो फुलफ़िल होने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए आप दोनों मिले हो। और ऐसे मिले हो जैसे कि एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, एक दूसरे को इमोशनली फुलफ़िल करने के लिए। सो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इस इंसान के आने के पहले हमेशा एक एम्प्टीनेस आपके अंदर ज़रूर रही होगी, इनकम्प्लीटनेस, जैसे हमेशा किसी का इंतज़ार है, जैसे कोई आएगा और आपको फुलफ़िल करेगा, इस टाइप की एक एनर्जी आपकी रही होगी। और इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद जो है आप बहुत कंप्लीट हो गए हो। भले ही आप सेपरेशन में हो, भले ही आप इनके साथ हो, भले ही साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी कंप्लीशन वाली एनर्जी आप में ज़रूर आती होगी अभी। ठीक है, इनकी आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत कुछ क्लियरिटी आपको मिली है आपकी लाइफ को लेके, आपको लेके, जो आप खुद अपने बारे में नहीं जानते थे वो सब चीज़ भी आप जाने हो, अपने बारे में भी, इनके बारे में भी, अपने कनेक्शन के बारे में भी। ठीक है, आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आई है। ठीक है, जो पहले रुकी सी थी आपकी ज़िंदगी, एक मोनोटोनस सी ज़िंदगी थी आपकी, सुबह उठना है, डेली रूटीन जो भी था आपका वो करना है। अब आप कुछ अलग कर रहे हो, अब आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ अलग से ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ दूसरों के लिए कर रहे हो। तो एक लाइफ पर्पस आपका सोल पर्पस, ज़िंदगी, यूनिवर्स, प्यार और कनेक्शंस, बहुत चीज़ों के बारे में आप जानने लगे हो। ठीक है, अपने ऊपर इतना ध्यान आप पहले नहीं देते होंगे, लेकिन ये इंसान आपको आके आपसे आपको मिलाए हैं। ठीक है, अब आप खुद से मिले हो। जब आप खुद से मिले हो तो आप अब अपनी फेवरेट हो गए हो, ऐसा हो गया है। ठीक है, कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसान इसीलिए आपकी लाइफ में आए हैं ताकि आप ग्रो कर पाएँ, आप ग्लो कर पाएँ, आप अपने आप को समझ पाएँ, अपनी जर्नी को समझ पाएँ। जो चीज़ें आप भूल गए थे वो आपको याद दिलाने के लिए पर्सन आए हैं, और इसीलिए आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो इस इंसान से कि आप इनको भूल नहीं पाते हो। बहुत ट्राई करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा डिटैच्ड होने के लिए इनसे, लेकिन डिटैच्ड हो के भी, सेपरेट हो के भी, अलग हो के भी आप जो है इनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए हो। डिटैच्ड जरूर हुए हो लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं हुए। कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन आपको पता है कि है अभी भी, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि आप इनसे मिलोगे, फिर से आपके बीच चीज़ें ठीक होंगी। मतलब नो मैटर कि आपकी एज क्या है, लेकिन आपको ये एक गारंटी ज़रूर है कि इस ज़िंदगी ख़त्म होने के पहले आप इस इंसान से मिलोगे और चीज़ें ठीक होंगी। ऐसी एक ट्रस्ट, एक होप आप में ज़रूर होंगी। वो इसलिए क्योंकि ये इंसान आपके साथ इस लाइफ में नहीं बल्कि ऐसे कई लाइव्स आपने देखे हैं और कई एक्सपीरियंसेस आपने साथ में किए हैं, और आप दोनों का मिलने का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर रहा है। ठीक है, सो इसलिए आप अपने पर्सन को नहीं भूल पाते हो और आप उनसे इतने कनेक्टेड हो।
आपको इसलिए उनकी इतनी याद आती है क्योंकि आपकी सोल आपके पार्टनर के लिए क्रेव करती है। सो यस, आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।